सो हाय एवरीवन, आई होप यू आर गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्रेकआउट रूल्स के बारे में और काफ़ी बेहतरीन रूल्स थे और उन्हीं रूल्स को मैं फॉलो करता हूँ एज अ ऑप्शन बायर या फिर एज अ इंट्राडे ट्रेडर। तो इस वीडियो में हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सीखने वाले, उनमें भी कुछ टाइप्स रहते हैं और उनकी भी कुछ थियरीज रहती है। तो क्या है कि हम ये सभी टाइप्स पहले देखेंगे और उसके बाद उस थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम टाइप देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइप्स देखने को मिल जाएंगे। देखो क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के 5 टाइप रहते हैं, 5 प्रकार रहते हैं। ठीक है, जिनमें पहला टाइप रहता है जोन वाला। ठीक है, आप एक जोन क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आप जोन क्रिएट कर सकते हो। दूसरा है राउंड लेवल। ठीक है, राउंड लेवल यानी कि क्या कि आपको जो प्राइस डिसाइड किए आपने 44,400, 44,500, 44,600, 700, 800, तो इस प्रकार से ना हम राउंड नंबर के लेवल्स को मार्क करके चलते हैं। हम बीच वाले नंबर्स को मार्क करके नहीं चलते, जैसे कि 44,480, 44,370, ऐसे बीच वाले लेवल्स को हम मार्क करके नहीं चलते। हम खाली राउंड नंबर के लेवल्स को ही मार्क करके चलते हैं, यानी कि फिगर आउट वाले लेवल, जैसे कि 44,400, 44,500। ठीक है, लाइक दिस। तीसरा तीसरा जो टाइप है वो है इंडिकेटर बेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तीसरा जो टाइप है वो है इंडिकेटर बेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिनमें आता है एक मूविंग एवरेज, दूसरा आता है पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड और तीसरा आता है सीपीआर बेस। ठीक है, सीपीआर बेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, 3 टाइप से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में होते हैं। ठीक है, चौथा टाइप रहता है फिब बेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आप यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो। मोस्टली आपने देखा होगा, मेरे इसके ऊपर भी 2 वीडियोस पहले से अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, जहां पर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.5 का सेटअप देखते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप से आप इसको ऑन अ हावरली टाइम फ्रेम, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, इसका यूज करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी आप ए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, साथ ही में लास्ट टाइप रहता है लोकेशन बेस्ड। ठीक है, लोकेशन बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी कि क्या कि मार्केट में पिछले दिन में रिसेंटली एक्शन कह रहा हूं मैं, ये जो लोकेशन बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं वो रिसेंटली 2-3 या फिर पिछले दिन के प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि डेज हाई एंड डेज लो, जिसमें आता है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, करंट डे हाई एंड करंट डे लो, और उनमें एक एडिशनल आप कह सकते हो उसका प्रीवियस डे की क्लोजिंग। ठीक है, तो ये कुछ लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग रहती है। ठीक है, लोकेशन बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहते हैं। तो ये 5 टाइप है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। मोस्टली मेरा फेवरेट, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे जो फेवरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो मैं ड्रॉ करना पसंद करता हूँ मार्केट में, तो उनमें मैं पर्सनली यूज करता हूँ राउंड लेवल्स। ठीक है, साथ ही में मैं पर्सनली यूज करता हूँ फिब लेवल्स एंड साथ ही में मैं पर्सनली यूज करता हूँ लोकेशन बेस्ड लेवल। आपको ये 3 टाइप के लेवल्स मेरे, ठीक है, चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे जब भी मैं मार्केट एनालाइज करता हूँ मार्केट को। ठीक है, प्रीवियस डे के प्राइस एक्शन के ऊपर या फिर पूरे वीक के प्राइस एक्शन के ऊपर। ठीक है, तब मैं मोस्टली ये देखना पसंद करता हूँ कि भाई मेरे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स है, ठीक है, वो वैल्यूएबल हो। ठीक है, वैल्यूएबल यानी कि क्या कि जिनमें राउंड नंबर के लेवल्स होने चाहिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर रहेगा तो और भी ज़्यादा बेस्ट होगा। ऑन और लोकेशन बेस्ड अगर रहेंगे, जैसे कि प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, तो ये लेवल्स में मार्केट में लेके चलता हूँ हमेशा दूसरे दिन के लिए इंट्राडे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करने के लिए, जैसे कि 5 मिनट एज वेल एज 15 मिनट, तो आप लेके चल सकते हो। तो एक 1 बाय 1 देखने की कोशिश करेंगे। पहले जोन को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम इंडिकेटर बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद 3 मेरे जो फेवरेट कॉन्सेप्ट है, जिनमें राउंड लेवल, जिनमें फिब बेस लेवल एंड जिनमें लोकेशन बेस लेवल। देखो मैं ये तीनों का मिला के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना पसंद करता हूँ। ठीक है, जिनमें राउंड लेवल, ठीक है, फिब बेस लेवल एंड लोकेशन बेस लेवल। मोस्टली आपको हर बार फिब बेस लेवल नहीं मिलेंगे, बट मोस्टली मैं राउंड लेवल एंड
लोकेशन बेस्ड लेवल को मिला के अपने लेवल्स ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मार्केट में, ठीक है, और आने वाले, ठीक है, ट्यूसडे के दिन भी उन लेवल कैसे मैं लेवल्स ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो पहली चीज हम पहले थ्योरी देख लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो क्या है, मैं पहले व्हाइट पेपर ले लेता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि मार्केट में रेजिस्टेंस यानी कि क्या, सप्लाई, ठीक है, एंड सपोर्ट यानी कि क्या, डिमांड। ठीक है, मार्केट में एक ट्रेंड आता है और उसके बाद एक सप्लाई क्रिएट होता है। यानी कि आप देखो मार्केट में क्या होता है कि आपके पास क्या है कि आप मान के चलो एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपने एक ठेला लगाया है, मान के चलो, मैं छोटा मोटा ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लूंगा, आप मैं एक छोटा एग्जाम्पल लूंगा। मान के चलो आपने एक ठेला लगाया है, ठीक है, आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिनमें आपके पास 100 क्वांटिटीज़ है। ठीक है, 100 क्वांटिटीज़ है और मार्केट में जो लोग खरीदने आने वाले हैं, ठीक है, कस्टमर्स आपके, बट बट उनको जो चाहिए वो 50 चाहिए। ठीक है, 50 क्वांटिटी चाहिए, 50 क्वांटिटी उनको नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या है भाई, आपके पास सप्लाई ज़्यादा है और मार्केट में उसकी डिमांड कम है। तो आप वो चीज़, पहले जो चीज़ 100 रुपीज़ के भाव के ऊपर बेच रहे थे, अभी उनको बस चाहिए 50 क्वांटिटी। ठीक है, उनको क्या चाहिए, 50 क्वांटिटी। आपके पास 100 रुपीज़ के भाव के ऊपर 100 क्वांटिटीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उनको 50 क्वांटिटीज चाहिए, तो ये 50 बची हुई 50 क्वांटिटीज भी आपको बेचनी है। ठीक है, आपको ये क्या करना है, बची हुई 50 क्वांटिटीज भी बेचनी है। तो आपको क्या करना होगा, इसका भाव आपको कम करना होगा, राइट। तो मार्केट में क्या क्रिएट होता है, सप्लाई क्रिएट होता है। तो यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस से मार्केट ऊपर गिर जाएगा और मार्केट में जब डिमांड काफी ज्यादा होता है और सप्लाई काफी कम रहता है, तब मार्केट में भाव बढ़ता है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार फिर से एग्जांपल दूंगा। ठीक है, मार्केट में जब, क्या कह रहा हूं मैं, भाव काफी ज्यादा होता है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, भाव काफी ज्यादा होता है तो डिमांड काफी ज्यादा कम रहती है, तो मार्केट एक सप्लाई क्रिएट करता है। ठीक है, और मार्केट में जब डिमांड काफी ज्यादा रहती है और मार्केट में सप्लाई काफी कम रहता है, तो चीजों का भाव बढ़ जाता है। सिंपल, इसी कॉन्सेप्ट को आपको लेके चलना है, यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि सप्लाई एंड सपोर्ट यानी कि डिमांड। यहां पर अभी क्या है कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपने ड्रॉ कर लिए है। ठीक है, राइट। आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही करनी है, यानी कि जो ब्रेकआउट रूल लास्ट वीडियो में हमने सीखे थे उसी को लेके चलना है। रेजिस्टेंस क्या कर सकता है, एक बार मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर सकता है, वापस से एक बार नीचे लाने की कोशिश करता है, मल्टीपल टाइम नीचे लाने की कोशिश कर सकता है, बट मल्टीपल टाइम एक बार रेजिस्टेंस टेस्ट कर जाता है तो कभी ना कभी एक बार वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद वो एक सपोर्ट की तरह क्रिएट करता है। ठीक है, सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। फिर वही रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर से एक बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, मार्केट में एक लेवल है, ठीक है, मान के चलो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, उसका ब्रेकआउट होने के बाद वही लेवल से एक सपोर्ट की तरह काम करता है, उसका ब्रेकडाउन होने के बाद वही लेवल से एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। उसके बाद जो नए लेवल्स क्रिएट होंगे बाद में ये सपोर्ट बन जाएगा, राइट। बाद में यहाँ पर आकर मार्केट सपोर्ट की तरह क्रिएट होगा, वही लेवल ब्रेक होने के बाद वापस से रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट होगा। तो ये क्या है, मार्केट का साइकिल है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक साइकिल है, इसको समझने की कोशिश करो, सिंपल थियरी है इसकी। तो थोड़ा सा देखेंगे वन बाय वन कि मार्केट में किस प्रकार से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जोन, पहले जोन को मार्क करेंगे। देखो जोन, मार्केट में जो जोन रहते हैं ना, कैसे जोन को अगर आप ड्रॉ करोगे तो क्या रहता है, आपको ना एग्जैक्टली भाई वेट करना पड़ता है काफी। ठीक है, और जोन बेस्ड ट्रेडिंग में मोस्टली मतलब पसंद नहीं करता। जैसे कि मार्केट में आप देखते होंगे कि काफी लोग इस टूल का यूज करते हैं, रेक्टेंगल का, और इस टाइप से कैंडल क्लोजिंग से लेके उसकी वीक वगैरह लेके पूरा एक जोन ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
मैं मोस्टली ये जोन वगैरह ड्रॉ करने में यकीन नहीं रखता, ठीक है। कभी कभार अगर एक अच्छा बड़ा डिमांड एरिया नजर आ रहा है ऑन अ 15 मिनट एज वेल एज 1 आवर टाइम फ्रेम, तब जाके मैं एक आध दूसरा जोन ड्रॉ करता हूँ। अदरवाइज मुझे उतना जोन ड्रॉ करने में मजा नहीं आता। आपने मेरे चार्ट, ठीक है, कम्युनिटी के चार्ट के ऊपर भी देखा होगा, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी देखा होगा। मोस्टली मैं लाइन ड्रॉ करना बेटर समझता हूँ जोन ड्रॉ करने से, ठीक है। बट जोन बेस्ड ट्रेडिंग क्या रहती है, आप देखो, ये यहाँ से हमने कैंडल क्लोजिंग बेस से लेके इसकी पूरी वीक को कवर अप किया है और एक जोन ड्रॉ किया है। एग्जैक्टली आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया है, उसी जोन से रिवर्सल दिखाया है और डाउनफॉल किया है। तो इस प्रकार से मार्केट में क्या रहते हैं, आप जोन क्रिएट कर सकते हो। एक और एग्जांपल आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये मार्केट में हमने कैंडल क्लोजिंग बेस लिया और शैडो लिया, ठीक है। इसी शैडो को अगर आप ये देखोगे क्रिएट करोगे तो उसी जोन को मार्केट ने क्या किया है, रेजिस्ट किया है। उसी जोन को मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट लिया है। ऐसे ही आप जोन्स को आइडेंटिफाई करके, अभी ये जोन आपके लिए ये रेडीमेड भी हो सकते हैं, ठीक है। आप इसको पीछे लेकर जाओगे, ठीक है, मैं इसको पीछे की साइड लेके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, एक्सटेंड लेफ्ट साइड करूंगा, ठीक है। यही जोन आप देखो कितना पावरफुल तरीके से वर्क हो रहा है। आप देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर से सपोर्ट लिया, नाउ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अभी ब्रेकआउट हुआ, नाउ सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। पीछे की साइड अगर आप देखोगे तो यही जोन, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं मैंने, पीछे की साइड कुछ ड्रॉ नहीं किया है। आप देखो यही जोन मार्केट में सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, यही जोन मार्केट में सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, राइट। पीछे चलते हैं और देखने की कोशिश करो, यही जोन में कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। बस इसको हमने पीछे की साइड एक्सटेंड कर लिया है, ये देखो, राइट। ये देखो क्या हुआ है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, नाउ देन सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। वापस से यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, वापस से यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट किया है। तो ये चीजें रहती है। एक बार आपने जोन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक बार आपने ड्रॉ कर लिया, तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या भाई मैंने राइट सपोर्ट या फिर राइट रेजिस्टेंस यानी कि जोन्स वगैरह जो आप ड्रॉ करने वाले हो, मैं एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही कहूंगा, जो कुछ भी किसी भी टाइप आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाले हो, क्या वो आ, वो राइट है या रॉन्ग है, ये कैसे पहचाने कि आप भाई प्रीवियस स्ट्रक्चर को भी देख सकते हो, ठीक है। प्रीवियस टाइम क्या उसने मार्केट ने उन लेवल्स को, उन जोन्स को, ठीक है, उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया है, यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है लगातार, यानी कि ये वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है आपके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जोन्स को ड्रॉ करके भी आप एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वहीं पर ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर इस लेवल को अगर आपने यहाँ पर ड्रॉ किया तो एग्जैक्टली आपको क्या दिखाई देगा, जहां पर मार्केट ने पहली बार सपोर्ट लिया था, वहीं पर मार्केट ने आके वापस से सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीजों को आप लेके चल सकते हो हर बार, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको भी थोड़ा सा लेफ्ट साइड बढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखो किस प्रकार से, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है मार्केट में। जो मैंने आपको थ्योरी बताई थी स्टार्टिंग में कि एक लेवल बनता है, अगर उस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है, वही लेवल एक सपोर्ट की तरह क्रिएट करेगा, वही लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट करेगा। ये सिंपल थियरी है मार्केट में, ठीक है। आप देखो वही लेवल्स, वही जोन मार्केट में एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा था स्टार्टिंग में, वही लेवल्स मार्केट में एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, वही लेवल्स मार्केट में एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को आप लेके चल सकते हो मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो लगभग ये लेवल्स, आप देखो मैं यहाँ पर पूरा जोन मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो ये जोन मार्क कर लेता हूँ पूरा, यही लेवल्स आपको हर बार दिखाई देंगे, जहां पर सपोर्ट ले रहा है वहीं पर मार्केट लगातार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो पीछे की साइड जाके आप इस जोन को बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है राउंड लेवल, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले से राउंड लेवल मार्क करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो इन राउंड नंबर के लेवल्स को हम ओपन कर लेते हैं एक बार।
मोस्टली राउंड नंबर मेरे फेवरेट्स रहते हैं बिकॉज ऑफ मार्केट उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, राउंड नंबर के लेवल्स को मार्केट क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की कोशिश करता है यहाँ पर। तो मैं मोस्टली राउंड नंबर लेवल्स प्रेफर करता हूँ अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करने के लिए। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्यूसडे के लिए मैं कैसे लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, उनमें भी आपको देखने को मिल जाएगा मोस्टली लोकेशन बेस्ड लेवल एंड राउंड नंबर के लेवल्स आपको मार्केट में मैं ड्रॉ करता हुआ आपको नजर आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो हमने राउंड नंबर के लेवल्स को ड्रॉ किया है। ठीक है, जैसे कि 44,200, 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9 एंड 45,000। ठीक है, तो इस प्रकार से राउंड नंबर के लेवल्स को भी मार्केट आप देखो किस प्रकार से रिस्पेक्ट देता है। रिसेंटली हम देखेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ अगर आप पीछे भी जाकर देखोगे तभी भी आपको वही नजर आ रहा है, बट रिसेंटली आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। आप देखो मार्केट ने 44,400 को ही सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, 44,600 को मार्केट ने रेजिस्ट किया, मार्केट नीचे आया, 44,500 को मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर से 44,600 को मार्केट ने क्या किया, एक बार फिर से सपोर्ट क्रिएट किया और मार्केट ऊपर चला गया। क्या कह रहा हूं मैं, एक बार लेवल अगर ब्रेक हो रही है, मान के ये 44,500, राइट, हमने क्या सीखा है अभी अभी स्टार्टिंग में, एक लेवल होती है, अगर मार्केट उस लेवल को ब्रेक करता है तो वो लेवल अपने लिए एक सपोर्ट की तरह काम करती है, और वही लेवल अगर डाउन साइड ब्रेक होती है तो वही लेवल अपने लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, राइट। तो यहाँ पर देखो जब मार्केट ने 44,500 ब्रेक किया तो वही लेवल अपने लिए रेजिस्टेंस की तरह का सॉरी सपोर्ट की तरह काम कर रही है, और जब मार्केट ने 44,600 टेस्ट किया तो अगली बार जब उसका ब्रेकआउट हुआ तो वही लेवल अपने लिए एक बार फिर से सपोर्ट की तरह काम कर रही है। जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, अभी वही लेवल अपने लिए सपोर्ट की तरह काम कर रही है 44,600, राइट। अभी यहां से मार्केट वापस से ऊपर की साइड जाता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है, राइट। राउंड नंबर को आप देखो किस प्रकार से काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मार्केट रिस्पेक्ट देता है। यहां पर भी देखो क्या हुआ है, 44,700 को मार्केट ने 2 बार रजिस्ट किया है, राइट, यहां पर 2 बार रजिस्ट किया है। उसके बाद जब डाउनफॉल आया तब इसने वन साइडेड डाउनफॉल के बाद आफ्टर अ रिट्रेसमेंट किसको रिट्रेस किया है, 44,500 के लेवल को। यहां पर भी आप देखो उसी लेवल को मार्केट ने सपोर्ट किया है, यहां पर भी आप देखो उसी लेवल को मार्केट ने रेजिस्ट किया है। 44,400 को मार्केट ने वापस से उसी लेवल को सपोर्ट क्रिएट करने के बाद वापस से उसी लेवल को क्या किया है, मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। सिंपल है कि आप या तो फिक्स लेवल्स रखो, राउंड नंबर के लेवल्स के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हो, मोस्टली मैं कहूंगा राउंड नंबर के लेवल्स एंड लोकेशन बेस्ड लेवल क्या रहते हैं, एक हाई एक्यूरेसी वाले लेवल्स रहते हैं जहां पर आपको एक अच्छा बढ़िया एंट्री पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, जोन्स में ज्यादातर पसंद नहीं करता और इंडिकेटर बेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मोस्टली ज्यादातर प्रेफर नहीं करता। एक बार फिर से कह रहा हूं, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग एंड इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग में जमीन और आसमान का अंतर है। ठीक है, मैं आने वाली वीडियोस में आपको ये बताने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये सेकेंड कॉन्सेप्ट अपना कि राउंड नंबर के लेवल्स को आप लेके चल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जाके पीछे और थोड़ा सा बैक टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ आपके सामने जो कुछ भी ये रिसेंटली चार्ट्स है उनको ही मैं बैक टेस्ट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पर आप देखो 44,600, ठीक है, आप देखो यहाँ पर 44,900, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस कर रहा है 44,500, सपोर्ट कर रहा है 44,400। तो मार्केट मोस्टली एवरी डे एक दो बार तो कम से कम राउंड नंबर की रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, एवरीडे इंट्राडे टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या करता है, मोस्टली राउंड नंबर के लेवल्स को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करता है। उसके बाद डिसाइड करेगा मार्केट क्या उसको ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करना है, वो मार्केट के ऊपर हम छोड़ देते हैं। ठीक है, बट लेवल्स ड्रॉ करने का इजी तरीका है कि आप राउंड नंबर के लेवल्स को मार्क करके चला करो। ठीक है, राउंड नंबर के लेवल्स को मार्क करते समय मैं कैसे, ठीक है, मार्क करता हूं मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, लास्ट फेज में, इस वीडियो की लास्ट फेज में बताऊंगा कि ट्यूसडे के लिए आने वाले सेशन के लिए मैं किस प्रकार से मेरे चार्ट के ऊपर एक राउंड नंबर की लेवल्स रखना
प्रेफर समझता हूँ, ठीक है। रिसेंटली जो राउंड नंबर के लेवल से मार्केट जहां पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, मान के चलो मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो रिसेंटली जो उसके आसपास के राउंड नंबर के लेवल से जो लास्ट डे मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है उन राउंड नंबर के लेवल्स को, उनको मैं ड्रॉ करना पसंद करता हूँ, ठीक है। एक सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। लेट्स सी अगला तरीका क्या है कि इंडिकेटर बेस राउंड नंबर के लेवल्स, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, इंडिकेटर बेस राउंड नंबर के लेवल्स हम उनको भी लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले इनको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इनको डिलीट कर देते हैं पहले। इंडिकेटर बेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, राउंड नंबर के लेवल्स ने इंडिकेटर बेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हम किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो उनमें 3 टाइप के इंडिकेटर्स आप यूज कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के लिए। पहला है पिवोट पॉइंट, दूसरा है ईएमए बेस, ठीक है, और तीसरा है सीपीआर, ठीक है। सीपीआर आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। बट क्या कह रहा हूं मैं, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग अलग रहती है एंड प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग अलग रहती है। तो पहले डिसाइड करो कि आप एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हो या फिर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि सीपीआर फर्स्ट देखेंगे, सीपीआर उसके देखेंगे, उसके बाद देखेंगे पिवोट पॉइंट, और उसके बाद देखेंगे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आप किस प्रकार से एक सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले सीपीआर ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सीपीआर में आपको एग्जैक्टली क्या देखने को मिलेगा, आप देखो सीपीआर में क्या रहता है, एक टॉप का सेंट्रल पॉइंट रहता है, एक बॉटम का पॉइंट रहता है, और बीच में पिवोट पॉइंट रहता है, ठीक है। आप देखो क्या हुआ है, मार्केट ने ये बीच वाले नीचे वाले बॉटम को, ठीक है, बॉटम के सपोर्ट को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर R1 को रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, ये टॉप सीपीआर को सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया। तो क्या है कि मार्केट इन लेवल्स को, ठीक है, ये आपको ऑटोमेटेड मिल जाते हैं। एक बार आपने सीपीआर बाय केजीएस गोमती शंकर, ठीक है, इंडिकेटर में अगर आप जाओगे तो इंडिकेटर में आपको मिलेगा, बस आपको डालना है सीपीआर। सीपीआर जैसे ही डालोगे तो आपको मिलेगा सीपीआर विथ पिवोट लेवल्स बाय केजीएस गोमती शंकर, ठीक है। इसको जैसे आप ऑन करोगे आपको ऑटोमेटिकली, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं रहेगी आपको कि भाई मेरा कौन सा वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, मैं कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ, ये आपको ऑटोमेटेड मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से मार्केट हर दिन रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, इनको भी मार्केट हर दिन रिस्पेक्ट करता है। आप देखो यहाँ पर टॉप के पॉइंट को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आके यहाँ पर क्या किया, इन लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया, नीचे आके फिर यहाँ पर रिस्पेक्ट करके नीचे आ रहा है। तो ये है रिस्पेक्ट देगा मार्केट आपको, इन लेवल्स को आप यूज करके चल सकते हो, ठीक है। इस इंडिकेटर को सीपीआर केजीएस बाय कोमती शंकर, इसको यूज करके चल सकते हो। देखो यहीं पर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर, देन यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर आया, यहाँ पर वापस से रेजिस्टेंस लिया, डाउन, देन यहाँ पर वापस से सपोर्ट लिया। तो क्या है, इन चीज़ों को आप लेके चल सकते हो, ये भी आपके लिए एक बढ़िया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। देखो लेट्स सी यहाँ पर देखो किस प्रकार से बढ़िया तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। पहले रेजिस्टेंस लिया, फिर एक बार रेजिस्टेंस लिया, देन नाउ सपोर्ट एंड सपोर्ट, यहाँ से बाउंस किया किया किया, यहाँ पर वापस से रेजिस्ट किया, नीचे आया। सो बढ़िया तरीके से ये काम करते हैं इंडिकेटर बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, सीपीआर को मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। थियरी कुछ अलग नहीं रहेगी, ठीक है, याद रखना, थियरी कभी भी चेंज नहीं रहती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, बस ड्रॉ करने का तरीका चेंज हो जाता है। पहले हमने देखा जोन को ड्रॉ करके, देन सेकेंड टाइम देखा हमने राउंड नंबर के लेवल्स को ड्रॉ करना, ठीक है। थर्ड टाइम हमने देखा सीपीआर, इंडिकेटर बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसमें पहला टाइप है सीपीआर, ठीक है। सीपीआर को आपने देख लिया, अभी हम दूसरे टाइप को देखने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है। ये पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड है ना, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से ना चेंज होता रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसकी लेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये चेंज हो जाएगा, देखो चेंज हुआ, ठीक है। टाइम फ्रेम के हिसाब से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज करता रहता है, ठीक है। एक बार फिर से कह रहा हूँ, टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम
यूज करना इंपॉर्टेंट है। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में मोस्टली 5 मिनट एज वेल एज 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज किया जाता है, तो आप 5 मिनट या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके चल सकते हो। इनमें आपको रेडीमेड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल मिलेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे क्लोजिंग एंड प्रीवियस डे ओपनिंग के ऊपर ये बेस लेवल ऑटोमेटेड जनरेटेड रहते हैं, ठीक है, जिसका नाम है पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। देखो किस प्रकार से रिस्पेक्ट देता है मार्केट इन्हें, ठीक है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, R1 यहाँ पर, राइट, R1 को रिस्पेक्ट किया, देन ब्रेकआउट हुआ, वही लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। बट मैं क्या कह रहा हूं कि जो बढ़िया तरीके से, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है, एक्यूरेसी जिसकी ज्यादा रहती है, वो है राउंड नंबर के लेवल्स एंड लोकेशन बेस्ड लेवल। मैं आगे जाके आपको लोकेशन बेस्ड लेवल बताऊंगा कैसे। देखो यहाँ पर क्या है, मार्केट कभी कभार आपके R1 को टेस्ट नहीं करता, S1 को टेस्ट नहीं करता, ठीक है, मार्केट वही से जल्दी से घूम जाता है। तो क्या है कि आपको इंडिकेटर बेस, एक और चीज है, इंडिकेटर बेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर जब भी आप काम करोगे तो आपको स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप राउंड नंबर के लेवल्स को के ऊपर काम करते हो कि ब्रेकआउट हुआ, चलो बाय कर लेते हैं, उसके बाद हम अगर यहाँ पर आगे जाकर रेजिस्टेंस मिल जाता है तो यहाँ पर सेल कर देंगे, उस हिसाब से नहीं। तो यहाँ पर क्या है, जब भी आप इंडिकेटर बेस ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है, इंडिकेटर बेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड या फिर CPR या फिर EMA, तो आप देखो इनके ऊपर स्ट्रैटेजीज बनाई गई है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, स्ट्रैटेजीज बनाई गई है। तो आपको ये जब भी आप ये ऑटोमेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके ऊपर काम करोगे तो आपको स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम करना होगा, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, स्ट्रैटेजी को देख के आपको काम करना होगा, और जब वो स्ट्रैटेजी ट्रिगर होगी तभी आपकी एंट्री बनती है, अदरवाइज ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके कितने भी सामने हो ऑटोमेटेड, बट आप उनके ऊपर प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। कैसे? क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी ट्रिगर होगी तभी आप एंट्री कर पाओगे। अगर स्ट्रैटेजी इनके बेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, रूल बेस के अकॉर्डिंग, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, CPR, EMA, इनके बेस के अकॉर्डिंग, इनके टाइप की जो अगर स्ट्रैटेजी बनती है तभी वहां पर एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो हर दिन तो वैसा नहीं होगा, कभी कभार आपको एक भी ट्रेड नहीं मिलेगी, कभी कभार आपको 5 ट्रेड मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों के लिए आपको प्रिपेयर होके चलना पड़ता है। इसलिए मैं मोस्टली फेवरेट जो मेरे कॉन्सेप्ट है कि मैं राउंड नंबर, फिब लेवल्स एंड लोकेशन बेस्ड लेवल को मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज करके चलता हूँ लाइव मार्केट में, ठीक है। तो इनको भी आप यूज करके चल सकते हो, ये भी आपके लिए एक बेटर रिजल्ट देने वाले लेवल्स है, ठीक है। बट ये स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, एक बार फिर से कह रहा हूँ, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। वैसे ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, EMA या फिर SMA, आप इनको यूज करके चल सकते हो। अभी आप देखो इनमें भी टाइप्स रहते हैं EMA के अंदर, 15 EMA रहता है, 10 EMA रहता है, 20 EMA रहता है, ठीक है, 50 EMA रहता है, 100 EMA रहता है, 200 EMA रहता है। हर एक का तरीका है, हर एक का तरीका है, कोई भी बंदा किसी भी मूविंग एवरेज को यूज करता है, ठीक है। तो क्या है कि इस मूविंग एवरेज भी एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, बट ये स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम करता है। क्यों? क्योंकि आप देखो इस फेज में क्या हुआ है, EMA को मार्केट ने क्या किया है, मल्टीपल टाइम ट्रिगर किया है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ऐसे में ये जो EMA बेस ट्रेडिंग रहती है, ठीक है, EMA बेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहते हैं, वो एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के बाद आप एक कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। EMA बेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप एक कंफर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको एक डेमो दिखाऊं तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस लेवल का मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है, राइट, इस लेवल का मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है, क्लियर है। मार्केट ने यहां पर जब सपोर्ट लिया तब इसने क्या किया, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट लिया और उसके बाद गया है। तो आपको अगर मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए तो आप मूविंग एवरेजेस को यूज करके चल सकते हो, ठीक है, एक एज पॉइंट क्रिएट कर सकते हो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। तो इसको आप लाइव मार्केट में यूज करके चल सकते हो, 15 EMA, 50 EMA, 20 EMA, आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ हर एक बंदा अलग है, हर एक बंदे का ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, तो हर एक बंदा अलग अलग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यूज करता है। बट एक बार फिर से कहूंगा
इंडिकेटर बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बनते हैं, ठीक है, जिनमें आता है पिवोट पॉइंट, सीपीआर एंड ईएमए, ठीक है, ये सब स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पसंद करते हैं। तो इसलिए एज प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर, ठीक है, मैं मोस्टली इंडिकेटर यूज नहीं करता, आप सभी को पता है। तो एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर और एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना पसंद करते हो तो इन तीन इंडिकेटर्स को आप लेके चल सकते हो एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, लास्ट जो अपना पार्ट है, लास्ट दो पार्ट बचे हैं, ठीक है, दो पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कौन सा पार्ट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप ऑन अ हावरली टाइम फ्रेम, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम आप यूज करके चल सकते हो। मैं डेली टाइम फ्रेम मोस्टली प्रेफर करता हूँ और हावरली टाइम फ्रेम मैं आपको मोस्टली प्रेफर करना पसंद करूंगा। देखो डेली टाइम फ्रेम पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट आई होप आपने सीखा होगा, नहीं सीखा है तो आने वाली वीडियोस में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सीखेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ना स्विंग के हिसाब से ड्रॉ किया जाता है। डेली टाइम फ्रेम पर स्विंग कहाँ पर बने, यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है। तो स्विंग के बेस के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ किया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखो, अगर रिसेंटली आप इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, इस स्विंग लो से लेके इस स्विंग हाई तक अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर आओगे तो आपको एग्जैक्टली देखने को क्या मिलेगा कि भाई इन्हीं लोकेशंस को, ठीक है, इन्हीं लेवल्स को मार्केट ने क्या किया है, मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट दिया है। आप देखो यहाँ पर क्या किया है, 0.236 को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है, उसके बाद 0.382 को मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया है, 0.382 को मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, नीचे आया है, फिर 0.618 को मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया है, ठीक है, फिर 0.5 को मार्केट ने क्या किया है, रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, फिर नीचे आया है, ठीक है, देन अगेन रेजिस्टेंस क्रिएट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया 0.618 के लेवल्स के ऊपर, ठीक है, उसी लेवल को मार्केट ने किस प्रकार से होल्ड करके रखा है, यहाँ पर आप देखो तो क्या है, नीचे आने के बाद आप देखो वापस से 0.786 को मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर 0.618 को मार्केट ने रेजिस्टेंस किया, फिर नीचे आया। तो ये आप इस टाइप से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके चल सकते हो फिब के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिब लेवल ड्रॉ करना मुझे पसंद है, ठीक है, जैसा कि आपको पता है अपना फिब लेवल का एक सेटअप है जिसका नाम है 0.5 एंड 0.618 अकॉर्डिंग टू ट्रेंड बेस। ठीक है, तो इसको हम बाद में सीखेंगे, इसके ऊपर हम आगे जाके अपनी दो वीडियोस भी यूट्यूब के ऊपर है, आगे जाके एक बार फिर से शॉर्ट में सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस इसको भी आप यूज कर सकते हो एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, बस आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पर या फिर हावरली टाइम फ्रेम पर आपको क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक, या फिर आपको स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक, ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पर ये मार्केट ही नहीं है, ठीक है, यहाँ आगे की साइड ये मार्केट ही नहीं है, तो आप क्या करते, इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक, ठीक है, कौन से वाले स्विंग हाई से लेके, ये वाले स्विंग हाई से लेके ये वाले स्विंग लो तक आप क्या करते, 0.5 0.618 यानी कि ये पूरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते। उसके बाद आपको ऑटोमेटेड जनरेटेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। ठीक है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिर ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये टूल है, याद रखना। ठीक है, तो ये आपको क्या करते हैं, यहाँ पर आपको ट्रेंड के साथ मार्केट कितनी प्रॉफिट बुकिंग कौन से लेवल तक आ सकती है, कौन से लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट दे सकता है, ये आपको बात बताती है। ठीक है, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओगे इंट्राडे के, तो वही लेवल्स आप देखो किस प्रकार से काम करते, देखो हमने उन्हीं लेवल्स को रखा है, कुछ चेंज नहीं किया। यहाँ पर आप देखो रेजिस्टेंस बना था, सपोर्ट की तरह काम किया, डाउनफॉल आया, देन यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम किया, रेजिस्टेंस की तरह काम किया, यहाँ पर क्या किया, एक सपोर्ट की तरह काम किया, देन ब्रेक डाउन हुआ, देन अगेन ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम, देन सपोर्ट एंड सपोर्ट। ठीक है, तो ये चीजें है, ये लगातार काम वर्क की चीजें। ठीक है, तो मोस्टली मैंने क्या कहा है, मेरे चार्ट के ऊपर आपको फिब बेस्ड लेवल नजर आएंगे, ठीक है, राउंड नंबर के लेवल्स नजर आएंगे एंड लोकेशन बेस्ड लेवल नजर आएंगे। ये तीन टाइप से मैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पसंद करता हूँ। ठीक है,
लास्ट टाइप जो है अपना अभी वो है लोकेशन बेस्ड सपोर्ट एंड लोकेशन बेस्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ऑन करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लोकेशन बेस्ड सपोर्ट एंड लोकेशन बेस्ड रेजिस्टेंस में यहाँ पर आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। मैंने पहले से निकाल के रखे हुए हैं, बिकॉज ऑफ वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर पहले से ही निकाल के रखे हुए कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो ये हम देखने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लोकेशन बेस यानी कि क्या, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, करंट डे हाई एंड करंट डे लो एंड प्रीवियस डे क्लोजिंग। देखो मार्केट ने यहाँ पर प्रीवियस डे हाई बनाया था, उसी हाई को मार्केट ने टेस्ट किया और मार्केट देन गोज डाउन। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा पीछे आते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना मैं मोस्टली प्रेफर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हुआ है, इस दिन 28 तारीख को मार्केट ने एक डेज हाई बनाया था एंड एक डेज लो बनाया था। जब मार्केट ने वापस से उसको टेस्ट किया, मार्केट ने यही से रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे आया और जब करंट डे लो बनाया था मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया, देन गोज ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। पहले ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अभी ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये चीजें आपको मल्टीपल टाइम देखने को मिलेगी और ये जो लोकेशन बेस्ड लेवल रहते हैं इनकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा हाई रहती है। आप देखो ये प्रीवियस डे लो बना था, मार्केट ने यही से रिजेक्शन दिया, मार्केट नीचे आया, देन अगेन मार्केट ने करंट डे हाई एंड प्रीवियस डे लो को एज अ सपोर्ट की तरह काम किया। राइट, जैसे जैसे आप पीछे चलते जाओगे आपको पूरा इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आप देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर करंट डे लो, ठीक है, मार्केट पहले नीचे आया, पहले करंट डे लो बनाया, फिर अगेन करंट डे लो को टेस्ट किया और यही से मार्केट घूम गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको मल्टीपल टाइम मार्केट में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको कहा जाता है लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग। यहाँ पर देखो प्रीवियस डे लो को मार्केट ने एज अ सपोर्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, एक्टिंग क्या किया यहाँ पर, सपोर्ट की तरह, और मार्केट गया अपसाइड। ठीक है, तो इसके ऊपर ही आप लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हो, इसको भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हो। देखो मार्केट ने करंट डे लो को कितनी बार टेस्ट किया है, पहली बार मार्केट जब ऊपर गया एक करंट डे लो बना था, वापस से जब मार्केट नीचे आया तो उसी लेवल को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर गया, देन मार्केट अगेन उसी लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, तब डाउनफॉल आया। तो ये चीजें आप एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस प्रकार से लोकेशन बेस। आप देखो पहली कैंडल 20 तारीख की, यहां से मार्केट ऊपर चला गया, यहां पर मार्केट ने एक लो बनाया था। ठीक है, मार्केट ने डेज लो बनाने के बाद उस डेज लो को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद आप देखो उसी को रिस्पेक्ट दिया, रेजिस्टेंस लिया एंड देन गोज मार्केट डाउन। तो ये चीजें है, आप इन चीजों को लेके चल सकते हो। ठीक है, जिनमें हमने 5 टाइप देखे, एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हमने 5 टाइप सीखे, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, जिनमें एक जोन, दूसरा राउंड नंबर का लेवल, तीसरा इंडिकेटर बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिनमें आता है मूविंग एवरेज, पिवोट पॉइंट एंड सीपीआर, चौथा आता है फिब बेस्ड लेवल, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, एंड पांचवा आता है लोकेशन बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो ये 5 टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रहते हैं, जिनमें जो मेरे फेवरेट टाइप है उनमें राउंड नंबर के लेवल, फिब बेस लेवल एंड लोकेशन बेस लेवल में, इनमें, ठीक है, इनके बेस के ऊपर, इन 3 चीजों के बेस के ऊपर अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पसंद करता हूं। तो चलो थोड़ा सा क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं ट्यूसडे के लिए। ठीक है, ट्यूसडे के दिन के लिए हम अपने लेवल्स एंड लोकेशंस को ड्रॉ करते हैं। देखो मैं कैसे करता हूं, मतलब आपको इजीली पता लग जाएगा, और यही लेवल्स में ट्यूसडे के दिन मार्केट में यूज करूंगा। देखो इस दिन क्या हुआ है, 29 तारीख को क्या हुआ है, वो लेवल्स आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, 29 तारीख को मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया है। ठीक है, डेज लो बनाया है। ठीक है, प्रीवियस डे लो। अगर हम यहां पर ट्रेड करने वाले हैं 3 तारीख को, ठीक है, 3 अक्टूबर को, तो क्या होगा, जो 29 सितंबर का जो लेवल है, ठीक है, 29 सितंबर का जो लो है वो अपना प्रीवियस डे लो बन जाएगा। ठीक है, ये अपने लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 29 तारीख का जो हाई है, ठीक है, वो अपने लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये 2 लेवल्स आपके बन गए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्विंग क्रिएट कर, जहां पर एक स्विंग क्रिएट हुआ है उसको यूज करना है। ठीक है, आप एक स्विंग को भी मार्क करके रख सकते हो, जिनमें आप देखो यहां पर एक स्विंग बनाए, राइट, यहां पर क्या बनाए, एक स्विंग बनाए।
तो इसको भी आप लेके चल सकते हो। मैं यहाँ पर इसको मार्क करके चलूंगा, ये अपने लिए एक स्विंग क्रिएट हो चुका है। और आप फिब बेस एक्सटेंशन, ठीक है, कोई फिब बेस रिट्रेसमेंट को भी आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग के लिए लेवल्स निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ से मैं अपना इंपॉर्टेंट लेवल जिसका नाम है 0.5 उसको ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो स्विंग लो बना है और ये जो स्विंग हाई बना है, स्विंग लो से स्विंग हाई तक मैं क्या करूंगा, अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूंगा। आप देखो मार्केट में यही लेवल्स आपको वापस से दिखाई दे रहा है जिसका नाम है 0.5, लगभग वही लेवल्स, एक राउंड नंबर भी लेवल है, ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूं। ठीक है, आप देखो क्या हो रहा है, 0.5 का लेवल, ठीक है। मोस्टली आप देखो मेरे ड्राइंग में, ठीक है, मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या लेते हैं, लोकेशन बेस यानी कि क्या, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। पहला जो मैंने बताया था कि मैं लोकेशन बेस लेवल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, 2 लेवल ड्रॉ हो चुके हैं। दूसरा मैंने क्या किया है, स्विंग बेस लेवल को ड्रॉ किया है यहाँ पर, कौन सा, ठीक है, जो रिसेंटली स्विंग बना है मार्केट में उसको ड्रॉ किया है, राइट। तीसरा हम क्या करते हैं, फिब बेस लेवल ड्रॉ करते हैं जिनमें आता है 0.5 का लेवल, ठीक है। मैं यहाँ पर शॉर्ट फिब यूज कर रहा हूँ, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर फिब यूज कर रहा हूँ। आपको 1 आवर और 1 डे के टाइम फ्रेम पर यूज करना है। मैं यहाँ पर अपने सेटअप के लिए यहाँ पर 0.5 को मार्क करके चल रहा हूँ। चलो इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं यूज नहीं करता। फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 45,000, ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, 45,000 एक राउंड नंबर का लेवल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मार्केट एक राउंड नंबर के लेवल के ऊपर रिस्पेक्ट दे रहा है जिसका नाम है 45,000, ठीक है, 44,500। यहाँ पर हम डाल देते हैं, देखो राउंड नंबर का लेवल 44,500, राइट, ये राउंड नंबर लेवल है। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, मार्केट ने मल्टीपल टाइम इसको क्या किया है, सपोर्ट किया, क्रिएट किया है, यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया, देन सपोर्ट क्रिएट किया। तो मेरे लेवल्स बन गए, इजीली मेरे लेवल्स बन गए। बस आपको क्या करना है, लोकेशन बेस लेवल को ड्रॉ करना है। और आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग भी आप ड्रॉ करके चल सकते हो। देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग 44,000, ठीक है, ये भी लोकेशन बेस लेवल है 44,600, इसको भी हमने ड्रॉ किया। बस और कुछ नहीं चाहिए, हो गए आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। यही लेवल्स मैं ट्यूसडे के दिन मार्केट में यूज करूंगा इजीली। मैं प्रीवियस स्ट्रक्चर या फिर पीछे जाके, ठीक है, मैं लेवल्स ड्रॉ करना पसंद नहीं करता। अभी क्या है, चलो ठीक है, ये तो लोकेशन बेस्ड लेवल हो चुके हैं। अगर मुझे ऊपर की साइड के लेवल्स चाहिए तो मैं कैसे निकालूं, ठीक है, सिंपल है, मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर लेता हूं। ठीक है, जूम आउट करने के बाद आप देखो ऊपर की साइड आपको लेवल्स चाहिए, तो क्या है कि लास्ट टाइम कहां से मार्केट ने स्विंग क्रिएट किया था उसको देखो। ठीक है, मार्केट ने कहां से स्विंग क्रिएट किया है, यहां से एक बार स्विंग क्रिएट किया है, फिर यहां से एक बार स्विंग क्रिएट किया है, फिर यहां से एक बार स्विंग क्रिएट किया है, राइट। तो लास्ट स्विंग कहां पर है, यहां पर है। तो आप इसको मार्क करके चलो, ठीक है, आप क्या करोगे, इसको मार्क करोगे, ये आपके लिए क्या बनेगा, एक रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, ये भी आपके लिए क्या बनेगा, एक रेजिस्टेंस बनेगा। हो गए आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ। इतना इजी है मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। ठीक है, अभी क्या है, ये काफी ज्यादा बड़ा स्पेस है, तो आप इनमें एक राउंड लेवल लेके चल सकते हो जिसका नाम है 44,800। ठीक है, आप देखो इजी है, ठीक है, आपको कितने लेवल्स चाहिए आप अपने हिसाब से ड्रॉ करके चल सकते हो। बट मैं ज्यादा कचरा नहीं करता, अपने चार्ट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहते हैं उन्हीं को मैं ड्रॉ करना पसंद करता हूँ। ठीक है, हो गए अपने लेवल्स और कुछ नहीं करना है। ठीक है, पूरे हो चुके, आप इन लेवल्स को नाम दे के चल सकते हो, जिनमें ये क्या है, अपना राउंड नंबर का लेवल, राइट। यहाँ पर भी 44,000, ये क्या है, अपना राउंड नंबर का लेवल। ठीक है, नाम देना मैं प्रेफर समझता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप किस लेवल के ऊपर, किस रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहे हो। ये क्या है, प्रीवियस डे हाई का लेवल, एंड देन ये क्या है, प्रीवियस डे लो का लेवल। ठीक है, इस प्रकार से आप ड्रॉ करके रख सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली आइडिया रहता है कि भाई उस लेवल की, ठीक है, उस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल की इंपॉर्टेंस कितनी है मार्केट में। ठीक है, तो इस टाइप से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके चल सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाली वीडियोस में चैनल पर बने रहो। हर दिन रात को 9:30 बजे अपने इस प्यारे दुलारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इस टाइप की वीडियोस हर रात 9:30 बजे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कल के दिन रात 9:30 बजे। Thank you so much, guys.